गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंटिंग का एक चैप्टर कैपिटल रिडक्शन या आप बोल सकते हो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। प्रॉब्लम का टॉपिक होगा शेयर सरेंडर। शेयर सरेंडर हो गया अगर आप लोग को डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर्स का क्लेम रिड्यूस करना है, उनको पेमेंट देना है इन द फॉर्म ऑफ शेयर, तो हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनसे कुछ शेयर, उनके पास जो शेयर है उसका 60% से 80% शेयर सरेंडर करा लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्ज टू डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स एटसेट्रा। अब बाद बाकी शेयर सरेंडर में जो बच जाता है उसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल मतलब कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देते हैं। एट लास्ट कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर लेते हैं, उसको यूज कर लेते हैं एग्जिस्टिंग लॉसेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स को कम कर देते हैं। अगर उसके बाद भी कुछ बैलेंस बचा तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ABC लिमिटेड 31 मार्च का एक बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसका शेयर कैपिटल 21 लाख था, रिजर्व सरप्लस में ऑलरेडी लॉस है 10,10,000, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 830, ट्रेड पेएबल 5,08,000, फिक्स्ड एसेट टेंजिबल 1250, इंटेंजिबल 1 लाख, इन्वेस्टमेंट भी है 120। ओके, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, बैंक भी आपका 18,000 है। ये आते हैं नोट्स टू अकाउंट में। बैलेंस शीट थोड़ा बड़ा है। ओके, नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल आपका 16 लाख शेयर कैपिटल इक्विटी है। यहाँ देख लीजिए पार्टली पेड है, 20 रुपया फाइनल कॉल बाकी है। प्रिफरेंस शेयर 5 लाख फुल्ली पेड है। डेफिसिट में 10,10,000 रुपया का पीएल अकाउंट था। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में भी इस बार 2 लाख है। दो आइटम है, 4,50,000 का डिवेंचर है, 380 का अनसिक्योर्ड लोन है। क्रेडिटर भी 2 है, देखिए क्रेडिटर है और बिल्स पेएबल है। फिक्स्ड एसेट टेंजिबल में भी 2 आइटम है, बिल्डिंग है और मशीनरी। इंटेंजिबल में गुडविल है और ट्रेड रिसीवेबल में डेटर है 6 लाख। तो ये हो गया हम लोग का बैलेंस शीट नोट्स टू अकाउंट के साथ। अब हमको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम दैट इज स्कीम को देखना होगा। ये देखिए आपके सामने रख दिए स्कीम का पेज। ये रहा आपके सामने स्कीम। स्कीम को देखिए क्या दे रहा है। ओके, पहले शेयर को फुल्ली पेड करना है तो आपको बोले थे 20 रुपया करके कॉल बाकी है, 20,000 शेयर पे 4 लाख मांगेंगे। उसके बाद उसको सब डिवाइड कर देंगे, तो फाइनल कॉल ड्यू करके रिसीव करेंगे, देन उसका सब डिवीजन कर देंगे। सब डिवीजन करने के बाद वो लोग 50% सरेंडर करेंगे। अब वो जो सरेंडर है वो संग संग कैंसिल कर दिया जाएगा, किसी को उसको दिया नहीं जाएगा। सरेंडर करा के कैंसिल करा देंगे, यहाँ 2 एंट्री। अब फाइनल कॉल ड्यू करके रिसीव करेंगे, यहाँ 2 एंट्री। क्लियर? प्रीफरेंस शेयर होल्डर को 1 प्रीफरेंस शेयर दे दिया जाएगा 100 ईच, 2 शेयर के बदले में। इसका मतलब हुआ 50% पेमेंट होगा, 50% कैपिटल रिडक्शन। 1 शेयर देना है 2 शेयर के अगेंस्ट में, तो 50% हो गया। डिवेंचर होल्डर को 2,50,000 का नया डिवेंचर दे दिया जाएगा। आपको दिखा देते हैं, डिवेंचर होल्डर आपका 450 था, इसको 2 लाख का ही दिया जाएगा, तो 250 इसका कैपिटल रिडक्शन हो गया। अब प्रीफरेंस शेयर दिखा देते आपको 5 लाख था, 250 देंगे इसको, 250 कैपिटल रिडक्शन। अनसिक्योर्ड लोन को 2 लाख रुपया का डिवेंचर दे देंगे। अनसिक्योर्ड लोन भी आप देख लो, अनसिक्योर्ड लोन 380 था और 2 लाख का ही डिवेंचर देना है 380 के अगेंस्ट में, तो ये भी कैपिटल रिडक्शन में चला गया। क्रेडिटर्स 25% क्लेम सरेंडर कर देगा, दे आर पेड इक्वल अमाउंट कैश देना है, 25% माफ 25% पेमेंट। ये देखिए क्रेडिटर ये बोलेंगे, बिल्स पेएबल नहीं, क्रेडिटर ये 480 का 25% 120 का पेमेंट, 120 रिडक्शन। ओके,
इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड माने उसका वैल्यू ज्यादा है, तो उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे 150। अब मशीनरी को डिप्रिशिएट करेंगे 3 लाख। डेटर के ऊपर प्रोविजन तैयार करेंगे 5%। जर्नल एंट्री पास करने को बोला है, बैलेंस शीट बोला नहीं है, फिर भी हम आपको बैलेंस शीट बना के समझाने का कोशिश करेंगे। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले पार्टली पेड शेयर का फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 20 रुपया करके 20,000 शेयर 4 लाख। नरेशन से समझ में आ जाएगा। बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹20 पर शेयर। ओके, फाइनल कॉल ड्यू कर लिए, अब रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये भी आपका 4 लाख फाइनल कॉल मिला। हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल 16 4 20 लाख हो गया। अब उसको सब डिवीजन बोला है, 10 रुपया में सब डिवाइड करना है। चलिए इसका नरेशन देते। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब उसका सब डिवीजन करा देते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹100 अकाउंट डेबिट, ये आपका 20 लाख था, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी 20 लाख। बीइंग सब डिवीजन ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each fully paid up into 2 लाख कर देते हैं। 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। ठीक है, एक बार आप समझ लो। इक्विटी शेयर पार्टली पेड था, ये देखिए फाइनल कॉल ड्यू किए 20,000 शेयर 20 रुपया करके 4 लाख। फाइनल कॉल आपका रिसीव कर लिए। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। शेयर कैपिटल 20 लाख 100 रुपया वाला हो गया, उसको सब डिवाइड कर दिए। 100 रुपया को 10 रुपया बना दिए। इसके बाद आपको बोला था, यहाँ तक आपको दिखा दे एक बार। फाइनल कॉल ड्यू बोला था, सब डिवीजन बोला था, 50% सरेंडर करके उसको इमीडिएट कैंसिल करा देते हैं। ओके, अब उसका हम लोग 50% सरेंडर करा लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 अकाउंट डेबिट 50% मतलब 10 लाख टू शेयर सरेंडर अकाउंट, वो भी 10 लाख। बीइंग शेयर सरेंडर्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, अब इसको बोला है कैंसिल कर दीजिए, तो संग संग इसको कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देते हैं। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 10 लाख। बीइंग शेयर सरेंडर
कैंसिल्ड हो गया। अब ये भी आप एक बार देख लो, यहाँ लिखा था सब डिवीजन के बाद 50% सरेंडर करके कैंसिल कर देना। क्लियर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 11% प्रेफरेंस शेयर देना है 2 शेयर के अगेंस्ट में। तो प्रेफरेंस शेयर 2 के अगेंस्ट में 1 शेयर देना है। आप देख लो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख का था, तो 2 के अगेंस्ट में 1 देना है, मतलब 50% 2,50,000 देना है। तो पुराना वाला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख टू नया वाला उसका है आपका 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, हाफ हो जाएगा 2,50,000 टू कैपिटल रिडक्शन 2,50,000 being preference share issued to preference shareholder and balance transferred as per reconstruction scheme। तो पुराना प्रेफरेंस शेयर के जगह पे नया वाला प्रेफरेंस शेयर दे दिए, पुराना कैंसिल कर दिए, उसके जगह नया दे दिए। आधा देना था, 2 को 1 देना था, 50% 5 लाख के अगेंस्ट में 2.5 लाख दे दिए। ओके। इसके अलावा देखिए आप, डिवेंचर को 2 लाख देना है, 250, और लोन को 2 लाख देना है। क्लियर है। यहाँ आप देख सकते हो, डिवेंचर 450 है तो 250 देना है, लोन 380 है तो 2 लाख देना है, रिमेनिंग कैपिटल रिडक्शन। तो एंट्री करते हैं 13% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 450 और नया वाला आपका है 14%। ये देना आपको 250 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके, 2 लाख बीइंग 14% डिवेंचर issued to debenture holders and balance transferred। अच्छा, लोन वाला पर आते हैं। लोन आपका था 380 अनसेक्योर्ड लोन। अनसेक्योर्ड लोन अकाउंट डेबिट 380 टू 14% डिवेंचर अकाउंट, वो 2 लाख ही बोला था, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 180 being issue of 14% debenture to unsecured loan and balance transferred। क्लियर है। तो हम लोग अनसेक्योर्ड लोन को भी 2 लाख का डिवेंचर दे दिए, बैलेंस उसका कैपिटल रिडक्शन, और डिवेंचर को भी 2,50,000 का डिवेंचर दे दिए, बैलेंस उसका कैपिटल रिडक्शन। अब है क्रेडिटर को 25% कैपिटल रिडक्शन और उतना ही पैसा 25% पे। क्रेडिटर आपका था 4,80,000, 480 का 25% 120 ही पे होगा और 120 कैपिटल रिडक्शन। सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 120
120, 240. Being creditor paid off and बैलेंस ट्रांसफर। ओके, थोड़ा सा क्रेडिटर पे ऑफ हुआ, अब बाद बाकी बैलेंस ट्रांसफर हो गया। अब हम लोग को कैपिटल रिडक्शन को यूज कराना है। आप कैपिटल रिडक्शन का काउंटिंग करो। यहाँ कैपिटल रिडक्शन 10 लाख आया है शेयर सरेंडर को जब कैंसिल किए थे। यहाँ कैपिटल रिडक्शन प्रीफरेंस में 250 आया है, तो 12,50,000 हुआ। डिवेंचर में 2 आया है, 1450। यहाँ पर 180 आया है, तो 1630। यहाँ 120 आया है, 1630 और 120, 1750, 1750। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 17,50,000 टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के नाम से 10,10,000 लॉस था। टू गुडविल, गुडविल के नाम से 1 लाख रुपया था। ये हो गया। अब आप देखो इन्वेंट्री 1.5 लाख कम होगा, मशीनरी 3 लाख, प्रोविजन 5%। टू इन्वेंट्रीज 1,50,000, टू मशीनरी 3 लाख, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल लिख देते हैं, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर, 5% ऑन डेटर 30,000 होगा। तो बस यहाँ जोड़िए 11, 12, 15 90 हुआ। तो 15 90 60 50 16 160 बच गया। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट किया, जिसको जिसको बोला गया सब क्रेडिट कर दिए, बैलेंस हो गया कैपिटल रिजर्व। बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। तो ये हो गया आपका कंप्लीट जर्नल। ठीक है, अब चलिए इसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। ओके, ये रख दिए बैलेंस शीट। वैसे क्वेश्चन में बैलेंस शीट पूछा नहीं गया, फिर भी बना देते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ए नंबर शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंडर में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में लास्ट एंट्री में कैपिटल रिजर्व आया था आपका 160। शेयर कैपिटल आपको बता दें, इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 20 लाख का था। 20 लाख में से हम लोग 50% सरेंडर कराए तो 10 लाख बच गया। प्रेफरेंस शेयर 5 में से आधा कैंसिल किए तो 250 बच गया। 10 और 250 दैट इज 12,50,000। इसके अलावा हम लोग किसी को शेयर तो दिए नहीं थे, डिबेंचर ही दिया गया है, तो हमारा शेयर कैपिटल आपका 12,50,000 ही रहेगा। बी नंबर नॉन करेंट लायबिलिटीज, इसके अंडर में आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। हम लोग अपने डिवेंचर होल्डर को 2,50,000 का डिवेंचर दिए
अनसिक्योर्ड लोन को 2 लाख का डिवेंचर दिए, दैट इज हमारा हो गया 450। सी नंबर करेंट लायबिलिटीज, इसके अंडर में ट्रेड पेएबल, आधा ट्रेड पेएबल खत्म हुआ था तो आधा आपका 240 बच गया था। इसके बाद इसको ऐड कर लेंगे टोटल। अब आते हैं हम लोग एसेट्स की तरफ। हमारा एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स, इसके अंडर में फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल। हम लोग मशीनरी का 3 लाख रुपया दाम कम किए थे तो मशीनरी 350 बचेगा, बिल्डिंग आपका 6 था तो 3 अच्छे 950, दैट इज बोल सकते हैं आप 1250 में से 3 कम कर दिए 950। गुडविल एलिमिनेट हो गया, इन्वेस्टमेंट जैसे था वैसे ही रह गया। इन्वेस्टमेंट आपका 1,20,000 का था। बी नंबर करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज का वैल्यू 1,50,000 रिड्यूस किए थे। इन्वेंट्री आपका 340 था, 150 रिड्यूस कर दिए तो 190 बच गया। ट्रेड रिसीवेबल हम लोग का 6 लाख था, 30,000 प्रोविजन कैंसिल कर दिए, 570। कैश एंड बैंक बैलेंस शीट में 18,000 का था। अगर आपको याद हो तो फाइनल कॉल रिसीव हुआ था 4 लाख, फाइनल कॉल 4 लाख रुपया रिसीव हुआ था। अच्छा, पेमेंट का बात करते हैं तो क्रेडिटर को 1,20,000 पेड किए थे, तो यहाँ 280 बचा, 298। अब इसको ऐड कर देंगे, दिस विल बी टोटल। इसका टोटल करते हैं 8, $21, 28 आया एसेट्स। अब लायबिलिटी देखते हैं, कुछ मिस्टेक समझ में आ रहा है। यस, मिस्टेक में आया अपना, यहाँ पे क्रेडिटर में 50% रिड्यूस हुआ था, 25% पेमेंट और 25% रिडक्शन, तो 240। और ये बिल्स पेएबल तो कुछ किए नहीं थे, तो बिल्स पेएबल भी ट्रेड पेएबल में ही आता है, तो 240 और 28, दैट इज ये आपका हो जाएगा 268। ठीक है, ये 21, 28 तो ठीक ही था, तो ये हो गया आपका 21, 28। ओके, इसका टोटल मैच नहीं कर रहा था। अब देखिए टोटल मैच कर गया, एक भी आइटम छूटने से बैलेंस शीट का टोटल डिस्टर्ब हो जाएगा। ये बैलेंस शीट मैच कर गया, इसका मतलब ठीक बना है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कॉपी में लिखना बहुत ज़रूरी है। और कैपिटल रिडक्शन चैप्टर शेयर सरेंडर का पूरा प्लेलिस्ट देखिए, धीरे धीरे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।